Class students, I'm starting your EVS class. As you know, we are studying about second chapter, migration of families. Sorry बेटा, थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है, please adjust. So today is 7 August 2020 and we will study ahead of the chapter second, migration of families. See, वैसे तो आपको ही मैंने पहले पढ़ा दिया था, दोबारा से पढ़ा रही हूँ. देखिए, you have seen in your nearby that some children have to leave their house for higher education. आपने अपने आसपास में देखा होगा कि कुछ बच्चे पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए घर को छोड़कर उन्हें जाना पड़ता है. They do studies in staying some hostel or rented room. पढ़ाई करने के लिए उन्हें या तो हॉस्टल में रहना पड़ता है या रेंटेड रूम्स में रहना पड़ता है. डू सम डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन. डू सम डिस्कशन एंड एक्सप्लेन. हाउ मैनी मेंबर ऑफ योर नियर बाय फैमिलीज वेंट आउट फ्रॉम देयर हाउसेज फॉर हायर स्टडीज़ और कम टू योर होम फॉर दैट. आप अपने आसपास में देखिए कि कितने परिवारों से कितने बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अपना घर छोड़कर, मतलब कि उन्हें अपने घर से दूर जाना पड़ा है. इफ़ यू हैव टू गो अवे फ्रॉम योर होम, अगर आपको अपने घर से दूर जाना पड़े, व्हाट थिंग्स विल यू कैरी विथ यू, तो आपको अपने साथ क्या सामान ले जाना होगा. कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस अबाउट योर फेलो स्टूडेंट यू हु आर लिविंग इन हॉस्टल. आपका जो फ्रेंड है, एक आपके साथ पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है जो हॉस्टल में जा रहा है रहने के लिए, उससे रहने जा चुका है, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे हैव टू डन बाय देमसेल्फ, कि उन्हें वहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ता है. राइट द वेरियस रीज़न फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन किस कारण से होता है. हाउ द चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेटेड पीपल कंप्लीट देयर स्टडीज़, जो बच्चे, हाउ द चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेटेड पीपल, जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह पर चले जाते हैं, फिर उनके बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं. व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हैव टू बी डन फॉर सेटलमेंट एट अ न्यू प्लेस, नई जगह पर जाने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, किस किस तरह के अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं. ठीक है, देखिए. The family of Govindram lived in a village called जैनियाना. गोविंदराम और उसका परिवार एक गांव जैनियाना में रहते हैं, जैनियाना में रहते हैं. He had a small grocery shop in a village. गांव में उसकी छोटी सी किराने की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है. His earning from shop is as much as ही रिक्वायर्ड फॉर लिविंग. दुकान में उसकी जो अर्निंग है, कमाई है, वो बस इतनी ही होती है जिससे कि घर की ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं. हिज चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, लेकिन उसके बच्चे बड़े हो रहे थे. वन डे हिज कज़िन केम टू विलेज, एक दिन उनका चचेरा भाई गांव में आया. एंड टुक हिज बोथ सन्स विथ हिम, और दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया. फॉर डूइंग जॉब इन हिज शॉप, अपनी दुकान में काम करवाने. आफ्टर सम टाइम चंद्र राम, कुछ समय बाद चंद्र राम सन ऑफ गोविंद राम, यानी कि गोविंद राम का जो बेटा था चंद्र राम, ट्राइड टू स्टार्टेड हिज ऑन बिजनेस, अपना खुद का काम, वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था. He faced the problems as lack of money, क्योंकि उसने पैसे की कमी की वजह से बहुत परेशानियां झेली थी. तो गोविंदराम का जो बेटा है चंद्रराम, वो क्या चाहता था कि वो अपना खुद का बिजनेस चला करके और खूब सारा पैसा कमाए. एंड स्केर्सिटी ऑफ प्लेस स्पेस, हमेशा रहने की जगह की किल्लत. बट ही डिड नॉट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन उसने परेशानियों के सामने हाथ खड़े नहीं किए. देयर रिलेटिव्स हेल्प देम, उसके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने उसकी सहायता की.
सो हिज बिजनेस वॉज रनिंग वेल, इससे कि उसका बिजनेस जो था वो बहुत अच्छे से चल पड़ा। ही कॉल्ड हिज होल फैमिली टू द सिटी, जब बिजनेस अच्छा चल पड़ा तो उसने अपने पूरे परिवार को शहर में बुला लिया। एजुकेट हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को पढ़ाया, एंड सिस्टर छोटी बहन को पढ़ाया। नाउ ही इज़ डूइंग इज बिजनेस वेल, आज अच्छे से वो अपना बिजनेस कर रहा है। बट समटाइम्स ही मिस हिज विलेज, लेकिन कभी कभी उसे गांव की याद आती है। दे गो टू विलेज ऑन सम स्पेशल ओकेज़न, कभी कभी खास ओकेजन्स पर वो गांव को वापस जाता भी है। ट्राई टू नो इन योर नियर बाय हु इज़ लिविंग फ्रॉम मोर देन 10 ईयर, आपके पड़ोस में बताओ कौन 10 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम एंड द पर्सन हु चेंज देयर हाउस फ्रिक्वेंटली, जो लोग 10 सालों से भी ज़्यादा सालों से रह रहे हैं एक जगह पर और जो लोग बार बार अपना घर बदलते रहते हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आते हैं उनकी लाइफ में। मेंबर्स ऑफ विच फैमिलीज गो टू देयर विलेज फॉर फार्मिंग इन एनी सीज़न, आप अपने आसपास में ऐसी फैमिलीज़ और उनके मेंबर्स के बारे में पता कीजिए जो बारिश के मौसम में खेती के लिए गांव को चले जाते हैं। एट दैट टाइम हाउ देयर चिल्ड्रन कम टू स्कूल, और जब वो गांव को चले जाते हैं तो उनके बच्चे स्कूल में कैसे जाते हैं। हु बॉट देयर अर्जेंट एंड नेसेसरी आइटम्स फ्रॉम मार्केट, जब वो गांव में जाते हैं तो उनके ज़रूरत की चीज़ें कौन ला करके देता है मार्केट से। ठीक है। देयर इज़ अ टाउन कॉल्ड गलियाकोट, एक कस्बा है गलियाकोट इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, डूंगरपुर ज़िले में। विच हैव दरगाह ऑफ पीर फ़खरुद्दीन, वहाँ पर पीर फ़खरुद्दीन की दरगाह है। टेम्पल ऑफ शीतला माता, शीतला माता का मंदिर है। ब्यूटीफुली आर्किटेक्टेड जैन टेम्पल, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ जैन टेम्पल है। एंड सोमनाथ टेम्पल है, मतलब बहुत अच्छी जगह है। वैन कदाना डैम वॉज बिल्ड इन गुजरात स्टेट, जब गुजरात राज्य में कदाना डैम बनाया गया, देन दिस एरिया हैज़ बिकेम फ्लड प्रोन एरिया, तो ये एरिया फ्लड प्रोन एरिया बन गया। इन रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, दिस टाउन हैड फ्लडेड, इस गांव में, इस कस्बे के अंदर बाढ़ आ जाती थी। हैंस गवर्नमेंट हैड प्रिपेयर्ड न्यू हाउसेज एट द न्यू प्लेस फॉर द रेजिडेंट ऑफ गलियाकोट, तो जिन दिनों वहाँ पे बाढ़ आती तो क्या कर देती सरकार, गलियाकोट के लोगों के लिए दूसरी जगह पर रहने की व्यवस्था कर देती थी। गवर्नमेंट हैड ऑल्सो मेड स्कूल एंड हॉस्पिटल फॉर देम, ऐसे लोगों के लिए जिनको अपने रेजिडेंस बदलने पड़ते हैं बारिश की वजह से या बाढ़ की वजह से, उनके बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल की भी व्यवस्था सरकार ने की। दिस इज़ कॉल्ड रिहैबिटिंग कॉलोनी, तो इस तरह से दोबारा बसने वाली इन कॉलोनीज़ को रिहैबिटिंग कॉलोनी कहा जाता है। सम पीपल हु डिड नॉट वांट टू लीव देयर फार्म्स एंड प्लेसेस, कुछ लोग अपने खेत और अपना घर नहीं छोड़ना चाहते है ना, लिव देयर, वो वहीं पर रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे फंसे हुए अपना मुश्किलों से जीवन यापन भी करते रहते हैं, और कुछ लोगों के लिए जो सरकार ने व्यवस्था की हुई होती है वो वहाँ पर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि जब बाढ़ आ जाती है तो कैसे लोग माइग्रेट करते हैं। देखो, थिंक एंड राइट वाई पीपल हैड टू लीव देयर हाउसेज आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, वाई द डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, लोग जो हैं डैम बनने के बाद उनको अपने घर क्यों छोड़ने पड़ते हैं। वाई द डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, डैम क्यों बनाया गया। इफ़ यू गॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप एंड अ न्यू प्लेस, देन वॉट टाइप ऑफ प्राइमरी फैसिलिटीज़ यू विल ट्राई, अगर आपको कोई नई जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इफ़ यू गॉट अगर आपको जिम्मेदारी मिले एक नए प्लेस को डेवलप करने की, तो आप लोगों को क्या क्या प्राइमरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाओगे, उसके बारे में आपको लिखना है। इनिशियली द नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग वॉज फूड, क्लॉथ एंड हाउस, लोगों की ज़रूरतें पहले खाना, रोटी, कपड़ा और मकान हुआ करता था, बट नाउ इट टर्न्स इनटू फूड, क्लॉथ, हाउस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड फैसिलिटी।
लेकिन आज ये रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, रोज़गार और सुविधाओं से जुड़ गया है। दैट इज़ वाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेस, और इसी कारण से लोग गाँव से शहर में माइग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको कल सोल्व करवाएंगे। आज इतना ही, चैप्टर को अच्छे से रीड करना। सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।